नजरिए से देखें तो ये हर घर में इस्तेमाल होने वाला, सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जो फास्ट मूविंग है। नाम ही इसीलिए इसका एफएमसीजी रखा है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। सो बिना फेल हुए, बिना कुछ किए, फिर भी हमारा ये जो ओवरऑल एफएमसीजी का जो कैटेगरी है या एफएमसीजी की जो इंडस्ट्री है, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छे से मदद करती है ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ को लेकर के। और यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी है कि फाइनली एक ऐसा रेंज, एक ऐसी प्रोडक्ट की रेंज जो हमें हमेशा डिमांड में रहेगी। यस, ये हम कह सकते हैं कि ये हमेशा डिमांड में रहेगी, क्योंकि इसके बिना हम इंसानों का गुजारा नहीं है और ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। इसके बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं रह सकते। चाहे हम दाल की बात करें, चावल की बात करें, या फिर मसालों की बात करें, आटे की बात करें, इन सभी प्रोडक्ट्स के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमें ऊर्जा देने में मदद करते हैं। खाना हमें शक्ति देने में मदद करता है, हमारे जीवन को और ज्यादा आयु बढ़ाने में मदद करता है, हमें एनर्जी देने में मदद करता है। तो आज अगर हमें खाना ना मिले तो शायद हम जिंदा भी ना रहें, और इसीलिए हमेशा ये इंडस्ट्री हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, कभी भी लॉस में नहीं जाने वाली इंडस्ट्री है, और इसी से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। तो जैसे कि एफएमसीजी की मैंने आपसे बात करी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। जब हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, ये कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत ही ज्यादा जल्दी बिक जाए और बहुत ही ज्यादा जल्दी इस्तेमाल में भी आ जाए, राइट। अगर आप जैसे मान लीजिए आप जाते हैं बाजार में और 2 किलो आप दाल लेकर के आते हैं, या 2 किलो अगर आप चावल लेकर के आते हैं, तो आप देखते हैं कि उसको आप पूरे साल भर नहीं चलाते हो, राइट। आपके 2 किलो चावल या 2 किलो दाल आपकी हार्डली कुछ 1 महीने के अंदर में कंज्यूम हो जाती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपके घर में मेंबर्स कितने। और यही जो प्रोडक्ट रेंज है ये जल्दी जल्दी इस्तेमाल होने वाली है, और इसीलिए इसमें, इस रेंज में उदाहरण के रूप में आप क्या क्या सामान लेकर के आ सकते हैं, जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हो गए, या कुछ पेय पदार्थ हो गए, या फिर अगर आप बात करते हैं चॉकलेट की, या बात करते हैं आप कैंडीज की, या फिर अगर आप सूखे सामान की बात करें, जैसे हो गया इडली, मैदा, डोसा, या फिर अगर हम इन आइटम्स की भी बात करें या चावल की भी बात करें, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से और बहुत ज्यादा जल्दी आपके घर में कंज्यूम होते हैं। ये कुछ आपके सामने एक आंकड़ा है जिसको आपको समझना जरूरी है कि भारत में जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय है अगर हम देखें इसकी ग्रोथ। एफएमसीजी सेक्टर में और भी बोला गया है कि लगभग 14% बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे रूप में बढ़ोतरी होने वाली है लगभग 2025 तक, राइट। अगर आप देखो 2000 है, जिसमें आज 2020 के आंकड़े की अगर हम बात करें तो लगभग 110 अरब का अमेरिकी डॉलर अगर हम देखें तो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, जबकि ये और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो अब आप सोचिए कि कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण हो गया है आज हमारे लिए एफएमसीजी के सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। जब हम एफएमसीजी के क्षेत्र की बात करें, और खास तौर से आप सब लोग, आप, मैं, हम सब लोग एक बहुत ही बुरी महामारी से गुजरे हैं, हाल ही में गुजरे हैं, और अभी भी हम उस महामारी से बिल्कुल भी ऊपर नहीं उभर पाए हैं। और वो था क्या? हमारा कोविड-19। और आप देख सकते हैं कि एकमात्र एफएमसीजी ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कोविड-19 भी हो या कोई भी महामारी हो, लेकिन इस सेक्टर में कभी भी घटोतरी नहीं आएगी, कभी भी घाटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम सबके लिए जरूरी है कि
खाना हम कभी नहीं छोड़ सकते, महामारी हो चाहे ना हो, बट खाने के बिना हमारा जिंदगी नहीं है, हमारा गुजारा नहीं है। और इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी है। और इसीलिए जब कुछ व्यवसाय अवसरों की बात करूं मैं आप सभी लोगों के सामने, सो ग्रामीण बाजार में खपत का बढ़ता है स्तर, यहाँ पर ये समझना जरूरी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे स्वास्थ्य के या हेल्दी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी आते हैं और लोग उनका भी सेवन करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। जब हम भारत खाद्य उद्योग के लिए बात करते हैं तो ये हमें एक ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण देता है कि जहां पर हमें प्रूफ होता है कि हम सही जगह पे चुनाव करके सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करते हैं और सही प्रोडक्ट को बिजनेस के रूप में एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेकर के हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। और यही हमें याद रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आज हम एफएमसीजी की मदद से टैप कर रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता है इसका हमें पता होना चाहिए और लोगों को हमें सही रूप में भी आगे बताना चाहिए। और एक बहुत ही अच्छी एक कहावत कही गई है, या अगर कहावत नहीं, आप सब लोगों की या मेरे मन की एक ही बात है, जब खाना खाएंगे अच्छा तो हमेशा हमारा मन रहेगा अच्छा और हमेशा और भी रहेगा अच्छा, क्योंकि खाना हमें वो सुकून देता है जिससे हमें लगता है कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, क्या खाना बना है, राइट। और यही सोच के साथ में हमेशा कोई भी खाना हम खाते हैं। सो एफएमसीजी के उत्पाद रेंज अगर हम देखें तो आज हमारे आरसीएम में हमने हमेशा कोशिश करी है कि आप बस नाम लीजिए और वो प्रोडक्ट हम अपने आरसीएम के द्वारा आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और इसीलिए चाहे आप देखो पर्सनल केयर रेंज हो, या आप देखो होम केयर रेंज हो, या आप देखो ब्यूटी की रेंज हो, या फिर हमारी एफएमसीजी की रेंज हो, तो ओवरऑल आपको हर एक प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी के रूप में आपके सामने हम लेकर के आते हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छा फायदा ले सके और साथ ही अच्छी क्वालिटी की शुरुआत करें अपने घर में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीग्रेन आटा। अब ये ध्यान रखें कि सबसे पहले समझ लीजिए मल्टीग्रेन आटा होता क्या है। मल्टीग्रेन आटा कई अनाजों, दालों, नट्स, या फिर नट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आप देख सकते हैं कि मूंगफली एक नट होता है, या फिर हमारा बादाम हो गया, अखरोट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये नट्स हैं। जब हम सीड्स की बात करते हैं तो अलसी जो सीड है, चिया सीड है, तो इस तरीके की सीड्स का इस्तेमाल होता है, या फिर फलों का, इन सारे सामग्री का मिश्रण करके उसको पीस करके एक अच्छा मल्टीग्रेन के रूप में आपके लिए लेकर के आया जाता है। जब मल्टीग्रेन की बात की जाती है, मल्टीग्रेन का उपयोग अगर हम देखें भारत में, आप रोटी, चपाती, पूरी, पराठा या फिर कुलचा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो जब हम मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं, मल्टीग्रेन आटा में आपको 12 अनाजों और बीजों का प्राप्त सामग्री मिलता है, जिसका हम उपयोग करते हैं और आपके लिए इतना बेहतरीन प्रोडक्ट स्वेच्छा की रेंज में लेकर के आते हैं। जब इसकी सामग्री आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे, इसमें अलसी, मेथी दाना, सिंघाड़ा, इतनी बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। खास तौर से जब आप देखें नीचे के जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसमें ऐड किए गए, सोया प्रोटीन हो गया, चोकर हो गया, गेहूं फाइबर हो गया, ये सब हमें एडिशनल प्रोटीन देने में मदद करते हैं। या फिर अगर हम गेहूं की बात करें या चोकर की बात करें तो ये हमें एडिशनल फाइबर देने का काम करते हैं। जब आप अलसी देखते हैं तो अलसी भी हमें बहुत ज्यादा मदद करता है अच्छी पाचन प्रतिक्रिया बनाने में। मेथी दाना की अगर हम बात करें तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारी पाचन प्रतिक्रिया को भी और अच्छा बनाते हैं, राइट। सो स्वेच्छा का जो मल्टीग्रेन आटा है उसके अपने कई लाभ हैं। भरपूर मात्रा में, एक तो पहली बात आपको फाइबर मिलता है, जिससे आपको कभी भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। कब्ज की जो समस्या है वो आप उसकी दूर करने में मदद करता है। या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे अनाजों की या दालों की, उनको इतनी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल किया गया है जिससे आपको
पर्याप्त या फिर जितना जरूरी, जितना रिक्वायर्ड आपका प्रोटीन है, वो प्रोटीन की मात्रा आपको मिल जाए, जिससे आपकी मांसपेशियां अच्छे से निर्मित हो सकती हैं। एंड प्रोटीन के अपने अलग ही बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि प्रोटीन, जैसे मैंने पिछली बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपको बताया है कि अगर हमारे त्वचा की बात करें, हमारे बालों की बात करें, नाखूनों की बात करें, ये सब किससे बने? ये प्रोटीन से बने। और इसीलिए हमारे लिए ये हमेशा जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी और अच्छी मात्रा में हम प्रोटीन को जरूर सेवन करें, राइट। फ्लैक्सीड की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लैक्सीड को आपने अपने मील में शामिल किया है, जिसके कारण आपको ओमेगा फैट्स मिलते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को ये नियंत्रित रखने में मदद करता है, साथ ही आपकी त्वचा को भी अच्छा बनाने में मदद करता है। तो ओवरऑल मल्टीग्रेन आटा में सोचिए आपको इतना लाभ मिलता है। और अब जरूरी है हमें कि हम मल्टीग्रेन की तरफ स्विच भी करें, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको इतना सारा पोषण एक आटे के अंदर में मिलता है, अलग अलग सामग्री को इस्तेमाल करके, और वहां से आपका जो न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब हम मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं, तो कैसे हम पीछे रह सकते हैं हमारे मल्टीग्रेन दलिया के ऊपर। जब स्वेच्छा की रेंज में आपके लिए जो मल्टीग्रेन दलिया आया है, इसमें आपको गेहूं, बाजरा, चावल, अजवाइन, जौ, ये सारे इतनी अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करके आपके लिए खास तौर पे बनाया गया है। और ये आपकी पाचन प्रतिक्रिया को भी अच्छा बनाने में मदद करता है। जब बात करते हैं आपकी जो भी इंग्रेडिएंट्स है, उन इंग्रेडिएंट्स में आपको एक अच्छा आयरन सोर्स भी मिलता है, फाइबर का अच्छा स्रोत मिलता है, साथ ही साथ कैल्शियम का, प्रोटीन का स्रोत आपको मिलता है, और आपकी इंस्टेंटली भूख को मिटाने में मदद करता है। जब अजवाइन या जौ या तिल की बात करते हैं, ये इसलिए सामग्री में इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि ये आपको एक अलग तरीके का फ्लेवर दे, एक अलग तरीके का स्वाद दे, जिससे आपको बहुत अच्छा, बहुत मजा आए खाने में। क्योंकि कभी कभी हेल्दी प्रोडक्ट्स हमें बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर उन्हें अच्छी तरह से जब बनाया जाए, तो वहां से हमारा जो टेस्ट बड है, जो स्वाद है हमारे मुंह का, वो खुलता है और हम उसके दीवाने हो जाते हैं। जब स्वेच्छा मल्टीग्रेन दलिया की बात करते हैं, इसके अपने बहुत सारे या कई लाभ हैं। जैसे प्रोटीन का स्रोत हो गया, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है, इससे आपको ट्रांस फैट नहीं मिलता, और ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। फाइबर का आपको बहुत ही अच्छा इसमें गुण मिलता है, जिससे आप अपने शरीर में फाइबर की मात्रा को भी अच्छे से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही कैल्शियम, आयरन एंड आपकी ओवरऑल जो पाचन प्रतिक्रिया है उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और बहुत सारे लोग जो थोड़े वेट वॉचर्स होते हैं, यानी अपने वजन के लिए थोड़े ज्यादा चिंताजनक तरीके से देखते हैं अपने वजन को, और चाहते हैं कि अपना वजन को हमेशा मेंटेन करके रखे, या थोड़ा वो पतला होकर के अपने आप को अच्छी फिजिक में लेकर के आए, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले फेवरेट प्रोडक्ट की, और इसके बिना बहुत सारे लोग नहीं रह पाते, राइट। इवन जो जितने भी हमारे वजन कम करने वाले लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं लालच तो जरूर होता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके जो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। और उतना ही हमारे जो जिम के लोग हैं, या जो भी डाइटिशियंस हैं, जब वो वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि सबसे पहले आपको अगर कुछ अवॉइड करना है तो वो होता है चावल, राइट। लेकिन चावल एक ऐसी कमजोरी है हर एक इंसान की, जो उसके बिना रह ही नहीं पाता है। और इसीलिए जो भी चावल आज आपके लिए हम लेके आए हैं, हमने मेक श्योर किया है कि उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी रूप में आपके सामने आए। जब हम ध्रुवम प्रीमियम बासमती राइस की बात करते हैं, ये याद रखें कि बासमती राइस हमेशा हमारे लिए एक ओकेजन वाला राइस होता है। जब हमारे घर में कोई अच्छी पार्टी होती है, या कुछ बहुत ही अच्छा माहौल है, हमें सेलिब्रेट करना है, हमें एक अलग तरीके का एक कोई जश्न मनाना है, तो उस दौरान हम बासमती राइस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुछ ऐसे व्यंजन जैसे पुलाव हो गया, या फिर फ्राइड राइस हो गया, या इस तरीके का कुछ अगर हम व्यंजन की बात करें, तो उसमें भी हम बासमती राइस का इस्तेमाल करते हैं। बासमती राइस हमें एक तो प्राकृतिक सुगंध देता है,
साथ ही जब हम ध्रुवम बासमती राइस की बात करते हैं तो ये सफेद है, लंबे दाने हैं इसमें और बहुत ही नरम हो जाता है। साथ ही ये पकने पर 2 गुना मात्रा में बढ़ जाता है। सो अक्सर ही आप इसका ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि हम बात करते हैं जब हम ध्रुवम की, और आप देख सकते हैं इतनी अनोखी इसकी पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग देख के ही आप इसकी प्रीमियम गुणवत्ता की आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है ये, राइट। और इसीलिए ये हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा अवसर है जिसमें हम ध्रुवम प्रीमियम राइस की वजह से अपनी शान बढ़ा सकते हैं, अपनी तारीफ करवा सकते हैं जब लोगों को हम अपने घर में पार्टी में बुलाते हैं। और खास तौर से जब हम घर की महिलाओं की बात करते तो तब वो बन जाती है किचन की क्वीन, क्योंकि इतनी अमेजिंग क्वालिटी से भरपूर जो वो खाना बना करके देती हैं अपने मेहमानों को। तो जब मेहमान स्वाद लेते हैं, मेहमान उंगली चाटते हुए जब उनका खाना खाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकग्निशन होता है हमारे लिए। सो जब हम ध्रुवम क्लासिक लॉन्ग ग्रेन राइस की बात करते हैं, यहाँ पर भी ये एक ऐसा राइस है जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एक पारंपरिक स्वाद देने में मदद करता है एंड इसके भी दाने आपको लंबे मिलते हैं, राइट। तो ओवरऑल आप इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा है। इसकी खुशबू इस प्रकार है, क्योंकि अक्सर राइस को जब हम देखते हैं, चावल को जब हम देखते हैं, तो हम उसको उसकी खुशबू से पहचानते हैं, तभी हमें पता चलता है कि कोई चावल कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही सुंदर, एक मीठी सी, एक ऐसी खुशबू मिलती है और मोती समान सफेद दाने आपको मिलते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको आपको ये जो ध्रुवम का हमारा क्लासिक राइस है वो मिलता है। अब जब बात आती है हमारे ध्रुवम सोना मसूरी राइस की, मसूरी यानी साउथ, राइट। सो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस होता है इडली सांबर चावल, जिसका उपयोग किया जाता है इन सारे व्यंजनों को बनाने के लिए, जैसे मीठा पोंगल हो गया। तो उसको ध्यान में रख करके आपके लिए हमारे आरसीएम के अंतर्गत एफएमसीजी की रेंज में आता है ध्रुवम सोना राइस। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पचाने में बहुत आसान है, और ये जब पकने में इसकी बात आए तो 3 गुना ज्यादा इसका मात्रा होती है, राइट। और इसका इस्तेमाल आप अच्छी जो खिचड़ी हम जब बनाते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है आपके लिए। खास तौर से जब आप बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन फूड, अगर आप क्रेजी हो साउथ इंडियन फूड के, जैसे मैं हूं, तो उस तरीके से आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इडली डोसा और इन सारी चीजों के लिए, राइट। सो ये तो हो गया ये जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब उस इंग्रेडिएंट में स्वाद बढ़ाने का काम अगर कोई करता है तो वो होते हैं हमारे प्राकृतिक मसाले। जी हाँ। और इन मसालों का जो सही अनुमान है, जो सही अंदाज से जो हम उन मसालों का उपयोग करते हैं हमारी सब्जी में या फिर हमारी किसी भी खाद्य पदार्थ में जिसको हम बना रहे, किसी भी डिश में, तो वहां से ध्यान रखें दोस्तों कि वहां से आता है असली टेस्ट, असली स्वाद। कोई मसाला कितना अच्छे से भुना है, कोई मसाला कितना अच्छे से रोस्ट करके पीस करके लेके आया है, कितने मात्रा में किस मसाले का क्या इस्तेमाल किया गया है, वहां से आप बनते हैं एक प्रकार से फूड साइंटिस्ट। बिल्कुल मैं कहूंगी फूड साइंटिस्ट, क्योंकि खाना और डिशेस में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, खाने और डिशेस में भी बहुत सारे लोग नए नए आविष्कार करते हैं और आज भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से इन्हीं आविष्कारों के कारण हमें बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स मिलते हैं जिनके अंदर हम जिनको खा करके हम खो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं, हमारी स्वेच्छा की रेंज में आया है आपके लिए रेड चिली पाउडर। और ये लाल मिर्च पाउडर अगर आप देखें तो यस प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि स्वेच्छा की रेंज है तो प्रीमियम क्वालिटी है ही। और ये आपको एक संतुलित तीखापन देती है, और इसमें प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो नेचुरल जो मिर्ची जो सुखा करके जब पीस करके जो एक प्राकृतिक कलर होता है वही इसमें है, राइट। अब जब बात आती है हमारे हल्दी पाउडर की, ये आपको एक बहुत ही उत्कृष्ट स्वाद देता है।
दूसरा, हल्दी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीसेप्टिक अगर हम देखें तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ पर हल्दी हमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। और इसीलिए हमने ध्यान रखा कि हमारी जो स्वेच्छा की रेंज में जो टर्मरिक पाउडर है वो टॉक्सिन्स या अशुद्धियों से मुक्त हो, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ मिट्टी का उपयोग होता है, गलती से वो भी पिस जाते हैं। तो हम बहुत कीन प्रोसेस के साथ में जाते हैं, और कीन प्रोसेस फॉलो करके ही हम आपके सामने इतना अच्छी क्वालिटी में आपके लिए टर्मरिक पाउडर लेकर के आते हैं। अब इसमें ये भी ध्यान रखें कि कलर एडेड नहीं होता है, तो जो भी आपको कलर है वो आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है। और जब बात आती है हमारे धनिया पाउडर की, धनिया पाउडर आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द डिशेस में डालना जरूरी पड़ जाता है, और हम अक्सर इसके बिना रह ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमारी जो भी सब्जी है या जो भी हमारी डिश है उसको एक अलग ही स्वाद देने में मदद करता है। तो बिल्कुल, धनिया की अगर हम बात करते हैं तो स्वेच्छा की रेंज में आपको एक बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हमारा धनिया पाउडर मिलता है। अब बात आती है हमारे स्वेच्छा के जीरा की। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ये शाही जीरा है, जी हाँ, और ये प्रीमियम क्वालिटी का है। साथ ही जब शाही जीरा की बात आती है तो ये जो दाने हैं जीरे के बहुत ही बोल्ड और गोल्डन कलर में मिलते हैं, और ये जीरा भी अशुद्धि मुक्त है, क्योंकि बहुत बारी जीरे की डंठल या इस तरीके की कुछ छोटी छोटी इम्प्योरिटीज अगर हम देखें, या अगर हम छोटी छोटी ऐसे कुछ गंदगी देखें तो वो भी जीरे में आ जाती हैं। तो बहुत ही फाइन प्रोसेस से इसको साफ करके आपके लिए खास प्रीमियम क्वालिटी की रेंज में आपके लिए स्वेच्छा के अंदर लेकर के आया हुआ है, राइट। अब आता है हमारा चाय मसाला। अगर हम बात करें हमारे पूरे भारत देश की, पूरे भारत देश की शुरुआत ही हमारी चाय से होती है, सुबह ही हमारी चाय से होती है। और यहाँ पर इतने क्रेजी लोग हैं, क्रेजी मतलब चाय के दीवाने, और उनके लिए चाय मतलब ऐसा है कि कोई एक ऐसी चाय की प्याली हमें पिला दो कि जिसको पी के हमें तरोताजगी महसूस हो जाए, इतना मजा आ जाए कि अंदर से हमें ऐसी एनर्जी लगे जैसे आज ही पूरी दुनिया जीत लेंगे, राइट। सो ये जो चाय की अगर हम बात करते तो चाय को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम आपके लिए जियो के चाय मसाला लेकर के आए हैं, और इसमें आपको मिलते हैं बहुत ही अच्छी सामग्री से मिश्रित हमारी चाय मसाला, जो लौंग है, दालचीनी है, इलायची, जायफल, काली मिर्च, अदरक, और इतने अच्छे अच्छे मसालों का उपयोग करके ये आपके लिए बनाया गया है। और ये आपको हर तरह से मदद करता है, और साथ ही ऐसा पोषण देता है जिससे आपकी इम्यूनिटी, यानी जैसे जिनको सर्दी खांसी की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो उनको भी एक राहत देने में मदद करता है। तो ओवरऑल आपके जो चाय का एक्सपीरियंस है, जो चाय का अनुभव है, उसको और ज्यादा बेहतरीन बना देता है। और अब हम बात करते हैं आपके किचन के मल्टीपर्पस मसालों की। मल्टीपर्पस मसाले वो हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत बारी हमें जब पाव भाजी बनानी होती है तो उसके लिए हम अलग मसाला रखते हैं, जब हमें राजमा बनाना होता है तो उसके लिए हम अलग मसाला रखते हैं, या फिर इस तरीके से अलग अलग सब्जियों के लिए या अलग अलग डिशेस के लिए हम अलग रूप में मसाला रखते हैं। बट जब हम स्वेच्छा रसोई तड़का की बात करते हैं, ये वो मसाला है जो हमें हमारी ग्रेवीज को और ज्यादा सुगंधित और ज्यादा टेस्टी बनाने में मदद करता है। हमारी ग्रेवी, अगर हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसको एक अलग सा रिच कलर देने का काम करता है, और उन सब्जियों में एक अलग ही जान भर देता है, जो जिसका स्वाद और अच्छा बनाने में मदद कर देता है। तो अगर हम इसकी सामग्री देखें तो आप खुद देख सकते हैं, इसमें लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, सौंठ, अमचूर एंड सूखी मेथी, साथ ही साथ काली मिर्च, हींग और तेज पत्ता इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल एक खड़े मसाले, या फिर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो जो हमारे मेन मसाले हैं वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट मसाला प्रोडक्ट है स्वेच्छा की रेंज में हमारा रसोई तड़का। अब चाहे आपको छोले भटूरे बनाना हो, पाव भाजी बनाना हो, दाल मखनी बनाना हो,
मटर पनीर बनाना हो, या जो भी आपका फेवरेट डिश है, उस फेवरेट डिश में आप रसोई तड़का का इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा स्वादिष्ट बना पाते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है हमारा सब्जी मैजिक मसाला। और जब सब्जी मैजिक मसाला की बात आती है, ये हमारी जितनी भी सूखी सब्जियां जो हम बनाते हैं उसमें अगर आप डाल दें तो ये आपकी सब्जी में चार चांद लगाने में मदद करता है और एक ऐसा स्वाद बनाने में मदद करता है। अब अगर मैं दोनों भी प्रोडक्ट की बात करूं, चाहे वो हमारा स्वेच्छा का रसोई तड़का हो या फिर हमारी सब्जी मैजिक मसाला की बात हो, खास तौर से ये उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिनको खाना बनाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा खाना बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है या आपने खाना कभी नहीं बनाया है, तो उस दौरान अगर आपको कुछ लगता है कि सब्जियों में कुछ मात्रा कम ज्यादा हो सकती है मसालों की, तो बेटर है कि हम सब्जी मैजिक मसाला ड्राई सब्जी बनाने के लिए ले, यानी सूखी सब्जी के लिए। और अगर हमें ग्रेवी बनानी है तो उस दौरान हम हमारी स्वेच्छा की रसोई तड़का मसाले का इस्तेमाल करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन होता है जिसमें हम किचन के किंग या किचन की क्वीन भी बन जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, और हम आसानी से एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन अपने अपने लिए या अपने परिवार के लिए या अपने गेस्ट के लिए हम बना पाते हैं। अब जब बात आती है हमारे गरम मसाले की, तो गरम मसाले में भी आपको श्रेष्ठ सामग्री का उपयोग करके आपके लिए एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लेकर के आया है। और ये भी आपके खाने को एक अलग ही टेक्सचर, एक अलग ही कलर, एक अलग ही स्वाद देने में मददगार साबित होता है। वहीं अगर हम हमारी स्वेच्छा की हींग की बात करें, तो इसकी जो सुगंध है वो लंबे समय तक चलती है और इसीलिए इसको इसको कहा जाता है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, लंबी है, क्योंकि बहुत सारी जो कम अच्छी क्वालिटी की हींग होती है उसकी खुशबू बहुत जल्दी उड़ जाती है। तो वहां पर हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमारी जो स्वेच्छा की हींग है वो अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी, और लंबे समय तक क्योंकि चलती है, तो लंबे समय तक आप अपनी दाल, अपनी करी, अपनी उपमा, रसम, जहां पर भी आपको फोड़नी देनी है या जहां पे भी आपको तड़का देना है, तो उस दौरान आप अपनी हींग का इस्तेमाल बहुत ही बखूबी, बहुत ही स्वादिष्ट रूप से अपने व्यंजन को बनाने के लिए कर सकते हैं। और ये एक एडिशनल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमेशा हमारा दिल कहता है ये दिल मांगे मोर। तो दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, राइस भी है, लेकिन उसके अलावा और क्या ऐसा है जिससे खाने का जो एक एक्सपीरियंस है वो और अच्छा सुनहरा हो जाए। और वो होता है जब हमारे पास में हमारा मूंग दाल का पापड़ होता है या फिर चना पापड़ होता है। और इसीलिए स्वेच्छा की रेंज में आपके लिए जो मूंग दाल और चना पापड़ लेके आए हैं, ये खास तौर से आपके चना दाल का आटा, उड़द दाल का आटा, इसमें आयोडीन, नमक, साथ ही लाल मिर्च, मसाले, काली मिर्च, हींग और अजवाइन का इस्तेमाल किया है, जो आपकी पाचन प्रतिक्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ ही ये जो पापड़ है, ये आप ध्यान रखें कि ये पापड़ मशीन में नहीं बनते, ये हाथ से बनाए हुए, खास तौर से हाथ से रोल किए हुए पापड़ है, जो आज आपके लिए खास हमारे आरसीएम में स्वेच्छा के अंतर्गत आपके लिए आए हुए हैं। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी जरूरी है। अब ये पापड़ जितना स्वादिष्ट मशीन से बन के नहीं लगता है, उतना स्वादिष्ट ये खुद अपने हाथों से बनाए हुए से लगता है। और इसीलिए देखेंगे ना, पुराने जमाने में जब हमारी दादी, नानी वो घर पे ही पापड़ बनाया करती थी और खिलाया करती थी, बिल्कुल ठीक उसी तरीके का प्यार, उसी तरीके का स्वाद हमें मिलता है हमारे स्वेच्छा के चना पापड़ की रेंज में। जब हम मूंग पापड़ की बात करते हैं तो उड़द, मूंग, काली मिर्च, हींग और मसालों का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ताकि आप अपनी चॉइस अनुसार इन दोनों में से कोई भी एक पापड़ का चुनाव करके उसे खा सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि कोई भी सब्जी अगर फीकी हो या कोई भी खाने का जो स्वाद है अगर वो फीका हो, तो ये आपके स्वाद को
एक अलग तरीके के लेवल पर आपके खाने को ले जाता है। जब अचार की बात आती है, अचार किसी भी बेस्वाद चीज में स्वाद लाने का काम करता है और इसके बिना बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। अब जब आता है बात हमारे अचार का, तो ये बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक हर एक इंसान की पसंदीदा एक ऐसी डिश है जिसको हम बहुत ही चाव से, बहुत ही अच्छे से चटकारे लेकर के खाते हैं। जब हम अचार की बात करेंगे तो आप देखिएगा, आपको अचानक से इसका स्वाद भी मुंह में आ जाएगा और साथ ही आपको यहाँ पर आपकी जो चीक है, जो गाल है, वहां पे साइड में ना आपको एकदम खट्टेपन से जो जो टाइटनेस होती है वो भी आपको महसूस होने लग जाएगी, जैसे मुझे अभी फिलहाल हो रही है ये अचार की फोटो देख करके। क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जिसको देख के हमारा दिल अक्सर पिघलता है और हम इस आइटम को हमेशा अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं एक अलग ही स्वाद ऐड करने के लिए। जब हम स्वेच्छा के मैंगो पिकल की बात करते हैं, सबसे पहले सामग्री इसमें कच्चे आम के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। मसाले इतने अच्छी बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं जो आपको बहुत ही अच्छा एक ऐसा अनुभव देते हैं कि आपको ये बहुत ज्यादा तीखा भी ना लगे, पर बहुत ज्यादा आपके स्वाद को ना एक अनोखा अंदाज में लेकर के जाए। फिर स्वेच्छा के मिक्स्ड पिकल की बात करें तो यहाँ पर आपको फल सब्जियों का मिश्रण मिलता है। खास तौर से इसमें आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया गया है, मसालों का इस्तेमाल किया गया है। और वही स्वेच्छा का जो खट्टा मीठा अचार है, इसमें नींबू के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, गुड़, मेथी पाउडर, सरसों के बीज, सौंफ, अजवाइन। तो इस तरीके के ऐसी सामग्री इस्तेमाल की गई है जो हर एक उम्र के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना बिना टेंशन के आप इनको खा सकते हैं। जब हम बात करते हैं मिर्ची कुटा की, या मिर्ची कुट्टा अगर हम इसको बोले, तो यहाँ पर भी ये उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं और इसीलिए उनके लिए ये बेस्ट अचार होता है हमारी स्वेच्छा की रेंज में, क्योंकि इसमें आपको हरी मिर्च मिलती है, नींबू का पल्प यानी नींबू का जो गुदगुदा पार्ट होता है वो आपको इसमें मिलता है, सरसों के बीज, मेथी के बीज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इतनी अच्छी, इतनी टेस्ट बढ़ाने वाली सामग्री का इस्तेमाल आपके लिए किया गया है जिससे आप अगेन चटकारे ले लेकर के अपने खाने को पूर्ण रूप से खा ले। और यहाँ पर जब स्वेच्छा के अथाना मिर्ची की बात आती है तो ये भी आपको मिलती है हमारी हरी मिर्च, सरसों का पाउडर इसमें भरा हुआ है, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी, सौंफ इसमें इस्तेमाल किया गया है जो आपको एक लंबी हरी मिर्च का एक तरीके का एक ऐसे अचार के रूप में आपके लिए लाया है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और खास तौर से जो जिनको बहुत ज्यादा पसंद है मिर्ची, वो इन दोनों भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के फैन हो जाएंगे, राइट। सो जितना ज्यादा हम इनको प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हम अपने प्रोडक्ट्स की मदद से अपने अपने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा भी पाएंगे और साथ ही साथ उनके घर का जो एक माहौल है उसको भी खुशनुमा बना पाएंगे। क्योंकि याद रखें, थाली पे सजा हुआ खाना अगर बहुत अच्छा तो हमारा मन भी बहुत अच्छा। सो